हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रविकांत शर्मा। वेलकम बैक टू फिजिक्स क्लासेस। अपना जो टॉपिक चल रहा था ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी से रिलेटेड, उसी को आगे चलाते हैं। अपन ने जो कल पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, क्या डेफिनेशन बताई थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। यदि कोई भी यूनिट मास है, यूनिट मास को इन्फिनिट से किसी अदर ऑब्जेक्ट के या फिर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने में जो वर्क डन किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। रिप्रेजेंट किससे करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को? वीजी से। किससे रिप्रेजेंट करें? वीजी से। फॉर्मूला क्या बना था अपने पास? वीजी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम। यदि कोई पॉइंट यूनिट मास है, उसके कारण जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर। ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। सेकेंड अपन ने निकाला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्पेयर। यदि कोई भी सॉलिड स्पेयर दे रखा है तो उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था। फॉर्मूला था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दोनों के बीच में एक रिलेशन की हेल्प से निकाला था। Vg इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिट टू स्मॉल आर इजी डॉट डी आर से अपन ने ये निकाला था कि जो सॉलिड स्पेयर जो होता है, सॉलिड स्पेयर से रिलेटेड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थ्री केसेस होंगे। फर्स्ट तो क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो सॉलिड स्पेयर दे रखो उसके बाहर के साइड में, सेकंड उसके सरफेस पे, थर्ड उसके इनसाइड में। जो सरफेस पे जो आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ अर्थ के सरफेस पे, तो उस कंडीशन में कितना हो जाएगा? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में स्मॉल आर। अर्थ के सरफेस पे जो ग्रेविटेशन या सॉलिड स्फीयर की बात कर रहे हैं, सॉलिड स्फीयर से रिलेटेड जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा? माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर। और इनसाइड में कितना निकाल लिया था? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन टू आर, थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। सेंटर पे देखें तो कितना हो जाएगा? माइनस थ्री जी एम अपॉन में टू आर। यानी कि जो इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो होता है माइनस जी एम अपॉन में टू आर, थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। यदि सेंटर पे, सेंटर का मतलब स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना रखना है? जीरो रखना है। उस कंडीशन में सेंटर पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी अपने पास? माइनस का थ्री बाई टू जी एम अपॉन में कैपिटल। इसका मतलब क्या है, जो भी सॉलिड स्पेयर होता है उसके सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है वो सरफेस का कितने टाइम्स होता है? थ्री बाई टू टाइम्स होता है। कितने टाइम्स होता है? थ्री बाई टू टाइम्स होता है। अब यदि ग्राफ यदि बनाए, ग्राफ किसके लिए बनेगा? यदि सॉलिड स्पेयर के लिए, उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड में अपने पास आया था माइनस जी एम अपॉन में स्मॉल आर, ये तो आउटसाइड में था। ऐसे सरफेस के लिए यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि निकालोगे तो कितना आ गया था? माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर। ऐसे जब इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो अपने पास आ गया था माइनस जी एम अपॉन में टू आर, ब्रैकेट के अंदर क्या होगा इसका? थ्री कैपिटल आर स्क्वायर माइनस का कितना लिख दोगे? स्मॉल आर स्क्वायर। ऐसे जो सेंटर पे निकालोगे, सेंटर पे जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल था सेंटर पे, यानी स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो, स्मॉल आर इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो वैल्यू अपने पास आ गई थी माइनस थ्री एम या फिर थ्री बाई टू माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल है वो सरफेस का ग्रेविटेशन पोटेंशियल का कितने टाइम्स होगा? थ्री बाई टू टाइम्स होगा, यानी 1.5 टाइम्स होगा सरफेस पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल का। ठीक है, ये हो गया। अब इससे रिलेटेड यदि ग्राफ बनाए, किस किस के बीच में ग्राफ बनेगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वीजी के बीच में और रेडियस आर के लिए यदि ग्राफ यदि बनाएंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहाँ पे देखो सभी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये वाला भी क्या होगा? नेगेटिव ही तो आ रहा है। तो इस कंडीशन में देखो ग्राफ कैसे बनाना है। यहाँ पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर मान लिया है सरफेस पे। ये वाली जो बाउंड्री अपन मैंने जो ड्रॉ की है इसके इस साइड में तो क्या होगा? स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से क्या होगी? लार्ज हो गया, नहीं आउटसाइड में। और ये क्या होगा? स्मॉल आर इज लोअर देन क्या हो जाएगा? कैपिटल आर। ग्राफ यदि बनाए फर्स्ट वाला देखो आउटसाइड में, आउटसाइड में जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल हो रहा है वो है माइनस जी एम अपॉन स्मॉल आर, यानी क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये वाला ग्राफ बनेगा। सेकंड देखो सरफेस पे ये हो जाएगा, सरफेस पे कितना आएगा? ग्रेविटेशन पोटेंशियल जो सरफेस पे कितना आ जाएगा? सरफेस पे आ जाएगा माइनस का जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है। अब जब इनसाइड की बात करें, इनसाइड पे अपन सेंटर पे यदि बात करें, इनसाइड में तो क्या होगा? वो डिपेंड नहीं कर रहा है इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो सेंटर पे जो है वो सरफेस का कितने टाइम्स है? 1.5 टाइम्स इंक्रीज है। यानी सेंटर पे जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो 1.5 टाइम्स है सरफेस का। यानी ये जो ग्राफ बनेगा इसका जो पैराबोलिक फॉर्म में बनेगा।
ये लग रहा है। ये किसके लिए आ गया? सॉलिड स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड डिस्टेंस के बीच में ग्राफ आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर। पहले तो अपन ने सॉलिड स्फीयर का देखा था, अब किसका देखेंगे? होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर में कंप्लीटली क्या था? वो मासेस से फिल्ड था इनसाइड में, लेकिन होलो स्फीयर जैसे फुटबॉल है, प्लास्टिक वाली बॉल है, वो अंदर से क्या होती है? खोखली होते हैं। खोखली मतलब होलो। होलो स्फीयर से रिलेटेड यदि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यदि देखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होलो स्फीयर से रिलेटेड यदि देखें, तो मान लिया कोई होलो स्फीयर दे रखा है, इसके सेंटर जो ओ मान ले, इसके रेडियस जो कितने मान लें? कैपिटल आर मान लें। इससे रिलेटेड अपन को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, तो वो 3 केसेस होंगे। पहला तो क्या होगा? पॉइंट पी क्या हो सकता है? बाहर हो सकता है, यानी स्मॉल आर जो है वो क्या होगा? लार्ज होगा। स्मॉल आर जो है कैपिटल आर के कंपेयर में क्या होगा? लार्ज होगा। सेकंड, सरफेस पे हो सकता है पॉइंट पी। थर्ड क्या हो सकता है? इसके अंदर हो सकता है। थर्ड पॉइंट पी जो है इसके अंदर हो सकता है। पार्टिकल ही मान ले तो पार्टिकल जो इसके अंदर भी हो सकता है सॉलिड स्फीयर के अंदर, होलो स्फीयर के लिए। अब इनके लिए 3 डिफरेंट केसेस होंगे। पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड में निकालते हैं, किसके लिए? होलो स्फीयर के लिए। तो अपन को फॉर्मूला पता है, क्या पता है? -Ag.dr इन्फिनिट टू स्मॉल आर, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिट टू स्मॉल आर तक जो वर्क डन होगा उसे क्या होता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब जो Eg की वैल्यू होती है, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो आउटसाइड में होता है होलो स्फीयर के, वो कितना होता है? -Gm अपॉन में कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर। बाहर आउटसाइड में यदि ले तो स्मॉल आर स्क्वायर होगा। सरफेस पे यदि ले, सरफेस पे कितना होता है? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है सरफेस पे? -Gm अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। और इनसाइड में हमेशा ध्यान रखना, होलो स्फीयर के इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होती है? 0। ये तीनों यहाँ पे काम में लेंगे, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? आउटसाइड में ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी, तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है आउटसाइड में वो कितना आ जाएगा? -इन्फिनिट टू स्मॉल आर। Eg आउटसाइड में कितना दे रखा है? -Gm अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में क्या दे रखा है? dr। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो Vg ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड में माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। और Gm बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, क्योंकि अपन को इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में करना है? r की रेस्पेक्ट में करना है। तो यहाँ पे बचेगा क्या? इन्फिनिट टू स्मॉल r 1 अपॉन में r स्क्वायर क्या होगा? dr हो जाएगा। यानी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो आउटसाइड में कितना हो जाएगा? G कैपिटल M आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। पहले तो इसको r की पावर -2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी इसको ऐसे लिख दें G कैपिटल M r की पावर -2 dr इन्फिनिट टू स्मॉल r। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1 अपॉन में n+1, यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। क्या लिखोगे इसमें? r की पावर -2+1 अपॉन में -2+1, तो कितना हो जाएगा? इन्फिनिट टू स्मॉल r। यानी आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना होगा? माइनस का Gm। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि -2+1 कितना हो जाएगा? -1। अब यहाँ पे -2+1 -1 r की पावर -1 बचेगा, यानी ये बचेगा -Gm r की पावर -1 इन्फिनिट टू स्मॉल r। इसको क्या लिखे? 1/r लिख सकते हैं, 1 अपॉन में r। लिमिट रखनी इन्फिनिट टू स्मॉल r, तो यानी लिमिट जब रखोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? -Gm कैपिटल M। पहले अपर लिमिट फिर माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट। अपर लिमिट r रखनी है, लोअर लिमिट इन्फिनिट रखनी है, तो कितना हो जाएगा? ये 1 अपॉन इन्फिनिट। कोई भी यदि डिजिट यदि दे रखी है उसमें यदि इन्फिनिट का डिवाइड लगा रहे हो तो 0 आता है, तो यानी आउटसाइड में जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा? -Gm अपॉन में स्मॉल r। वो सेम ही आ रहा है। जो सॉलिड स्फीयर के लिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था आउटसाइड में
वो सेम यहाँ पे होलो स्फीयर के लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आउटसाइड में। ऐसे यदि सरफेस के लिए यदि निकालोगे, सरफेस के लिए यदि निकालोगे सरफेस के लिए यदि निकाल रहे हो, सरफेस के लिए यदि निकालो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस के लिए यदि निकाल रहे हो तो इसमें स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा आपको, यानी पॉइंट पी यहाँ से लेके यहाँ आ गया तो स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना होगा कैपिटल आर, यानी इस कंडीशन में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो कितना हो जाएगा माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर। अब इनसाइड में बात कर रहे, थर्ड जो केस है वो क्या होगा इनसाइड में, इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे माइनस इन्फिनिट टू स्मॉल आर जी डॉट डी आर। यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर सकते हैं कि वो अपन जो पार्टिकल लेके आ रहे हैं वो इन्फिनिट से लेके आ रहे हैं, पहले इन्फिनिट से कहाँ तक जाएगा कैपिटल आर तक जाएगा, कि फिर कैपिटल आर से कहाँ तक जाएगा स्मॉल आर, कहाँ तक जाएगा स्मॉल आर तक जाएगा। तो यानी इसका इंटीग्रेशन जो है टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, माइनस इन्फिनिट टू कैपिटल आर ई जी डॉट डी आर माइनस कैपिटल आर टू स्मॉल आर ई जी डॉट डी आर। ठीक है, अब ये देखो ये वाला किसके लिए सरफेस के लिए, तो सरफेस के लिए अपन ने ऊपर निकाल ही लिया, यानी जो इनसाइड में जो मैग्नेटिक जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो आ जाएगी माइनस जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर, ये तो सरफेस के लिए ही है। सेकंड ये वाली वैल्यू देखो यहाँ पे ई जी इज इक्वल टू कितना हो रहा है जीरो, ई जी इज इक्वल टू जीरो। इनसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो कितना होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी वो कितनी होती है जीरो, तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाएगी जीरो, यानी इनसाइड पे भी उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा जितना कि सरफेस पे दे रखा है। यदि इन दोनों के बीच में यदि ग्राफ बनाए होलो स्फीयर के लिए Vg यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच यदि ग्राफ बनाए, यहाँ पे तो कितना मान लेंगे कैपिटल स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ये ओरिजिन पॉइंट, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये वाली तो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू कौन सी हो जाएगी सरफेस की हो जाएगी VGS, सरफेस पे कितना होगा माइनस जी एम अपॉन में कैपिटल आर। अब यहाँ पे आउटसाइड में स्मॉल आर जब कैपिटल आर से लार्ज है तब उस कंडीशन में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, क्या बन रहा था आउटसाइड में जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा था वो कितना आ रहा था माइनस जी एम अपॉन में स्मॉल आर, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, सरफेस पे मैक्सिमम है ही। अब इनसाइड में भी क्या आ रहा है वही आ रहा है, तो यानी जो है इसके बाद में स्मॉल आर लोअर देन कैपिटल आर वो क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी होलो स्फीयर के सरफेस पे और इनसाइड में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा क्या होता है कांस्टेंट, वैल्यू किसके इक्वल होती है माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर। ये आपका होलो स्फीयर कंप्लीट। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपका वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या होगा ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होती है, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी सैटेलाइट्स क्या करते हैं अर्थ के चारों तरफ राउंड यदि कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं। निकालने का तरीका क्या उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे VO से, किससे रिप्रेजेंट करेंगे VO से रिप्रेजेंट करेंगे। निकालेंगे कैसे, ये अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है वो कितने मान ली कैपिटल आर, इसका जो मास है वो कितना मान लिया मास ऑफ अर्थ एम ई, उसके रेडियस कैपिटल आर।
हम मान लेते हैं इससे इसके सेंटर ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई सैटेलाइट क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ सर्कुलर पथ पे रोटेट कर रहा है। कहाँ पे रोटेट कर रहा है? सर्कुलर पथ पे रोटेट कर रहा है। कितने वेलोसिटी से? ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ से। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितने से रोटेट कर रहा है? वी ओ से रोटेट कर रहा है। तो अब यदि कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पथ पे रोटेट करता है तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे इसका जो मास है, जो सैटेलाइट है उसका मास कितना मान लिया? स्मॉल एम मान लिया। स्मॉल एम मान लिया तो टू कंडीशन बनेंगी। यहाँ पे एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होगा जो कि अर्थ जो इस वाले सैटेलाइट पे लगाएगा, इस पार्टिकल पे लगाएगा। कितना हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना हो जाएगा? जी एम ई एम अपॉन में बेस की डिस्टेंस का स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो होता है जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बैलेंस होगा। किससे बैलेंस होगा? कि ये पार्टिकल सर्कुलर पथ पे रोटेट कर रहा है वी नोट वेलोसिटी से। यदि कोई पार्टिकल वी वेलोसिटी से वी नोट वेलोसिटी से सर्कुलर पथ पे रोटेट कर रहा है तो सर्कुलर पथ के लिए कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? कि सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कितना होगा? एम वी नोट स्क्वायर अपॉन में आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल आउट, यानी स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट, यानी वी नोट स्क्वायर जो है वो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? जी कैपिटल एम ई अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। यानी जो वी नोट जो ऑर्बिटल वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? अंडर रूट जी एम ई अपॉन में स्मॉल आर ओनली स्मॉल आर ही होगा। फिर आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो आ गया ऑर्बिटल वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी एंड मास ऑफ अर्थ एम। यदि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की फॉर्म में यदि कन्वर्ट करना है तो अपने पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से जी एम ई की वैल्यू कितनी रख सकते हो? जी एम ई की वैल्यू निकालना है तो कितनी होगी? जी स्मॉल आर स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो कितनी आ जाएगी अपने पास? जी आर स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा? आर। स्मॉल आर से स्मॉल आर कैंसिल आउट, यानी वी नोट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अंडर रूट जी आर। ये क्या आ गया अपने पास? ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? अंडर रूट जी एम ई अपॉन स्मॉल आर। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? वी नोट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वेलोसिटी पढ़ेंगे अपन एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी नेक्स्ट जो पढ़ रहे अपन वो पढ़ रहे हैं एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं वी से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? यदि किसी पार्टिकल को अपन क्या करते हैं, एक वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो कुछ फिक्स हाइट पे जाके दोबारा अर्थ के सरफेस पे आ जाते हैं। अब इतनी वेलोसिटी से फेंकें कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से यदि बाहर चला जाएगा, यानी इसका मतलब क्या है? उस पार्टिकल पे या फिर उस ऑब्जेक्ट पे अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड अप्लाई नहीं कर सकता, नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगा सकता। ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है स्पेस में क्या करने लग जाएगा? राउंड करने लग जाएगा, वहीं पे घूमने लग जाएगा। उसे वो क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी, यानी वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पे यदि किसी पार्टिकल को अर्थ के सरफेस से अपन ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं तो हमेशा वो स्पेस में ही राउंड करते रहे, कभी भी अर्थ पे लौट के नहीं आएगा। उसी को क्या बोलते हैं? एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। निकालने का तरीका क्या? एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? मान लेते कोई पार्टिकल स्मॉल है, उसको अर्थ के सरफेस से अपन ने क्या किया? ऊपर की तरफ थ्रो किया है। तो उस कंडीशन में यदि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से यदि बाहर यदि चले जाएगा वो ऑब्जेक्ट, तो वहां पे टोटल एनर्जी जो है उस पे अप्लाइड जो टोटल एनर्जी वो कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यदि वी ई एस्केप वेलोसिटी वी से यदि थ्रो करें, मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, तब वो क्या हो जाएगा? अपने जो अर्थ है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो इस कंडीशन टोटल मैकेनिकल एनर्जी वहां पे कितनी हो जाएगी? जीरो। टोटल मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी का जो सम हो कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब यदि कोई पार्टिकल है, एम मास है उसका, v वेलोसिटी से थ्रो किया है, तो उस कंडीशन में उसका काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ एम
वी स्क्वायर। सेकेंड पोटेंशियल एनर्जी, अर्थ के सरफेस से थ्रो कर रहे हैं तो उसके कंडीशन में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास जी एम ई स्मॉल एम अपॉन में स्मॉल आर माइनस साइन, क्योंकि जो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तीनों की वैल्यू क्या होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे जब सोल्व करेंगे इसमें स्मॉल एम का डिवाइड जा रहा है कंप्लीट, अपन को वी निकालना है तो बचेगा क्या अपने पास, हाफ वी स्क्वायर, ये प्लस का माइनस का उस साइड में जाके प्लस का, स्मॉल एम का अपन ने इसमें डिवाइड दे दिया तो उस साइड में बचेगा क्या, जी कैपिटल एम ई अपॉन में स्मॉल आर, यानी जो एस्केप वेलोसिटी हो कितनी आ जाएगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 जी एम ई अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। दोनों साइड में स्क्वायर रूट ले लें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 जी एम ई अपॉन में कितना हो जाएगा, स्मॉल आर। ये तो था एस्केप वेलोसिटी इन फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या फिर यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड मास ऑफ अर्थ के फॉर्म में। अब इसी को कन्वर्ट कर दें, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन की फॉर्म में यदि कन्वर्ट कर दें तब कितना बन जाएगा, जो एस्केप वेलोसिटी है वो कितनी बन जाएगी, अंडर रूट जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन है वो कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर, जी एम ई अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी एम ई अपॉन में इज इक्वल टू कितना हो, जी आर स्क्वायर। यहाँ पे वैल्यू यदि रखें तो कितना हो जाएगा, 2 जी आर स्क्वायर अपॉन में कितना लिख दोगे, आर, आर से आर कैंसिल आउट, यानी जो एस्केप वेलोसिटी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2 जी आर। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे ही उसके चारों तरफ राउंड कर रहा है तो उसका कंडीशन स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर अंडर रूट 2 जी कैपिटल आर। यहाँ पे जब वैल्यू रखें कैपिटल जी की और रेडियस ऑफ अर्थ की, कैपिटल जी की स्मॉल जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कैपिटल आर अर्थ ऑफ रेडियस कितना होता है, 6400 किलोमीटर या फिर 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। ये वैल्यू जब रखोगे तो स्केप वेलोसिटी की वैल्यू जो आती है वो आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से अर्थ के सरफेस से थ्रो करेंगे तो क्या हो जाएगा, अर्थ के जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उसके बाहर चला जाएगा और स्पेस में क्या करता रहेगा, राउंड करता रहेगा। ये क्या हो जाएगा, एस्केप वेलोसिटी आ गई। अब इन दोनों में यदि रिलेशन देखें, एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में यदि रिलेशन देखें, यानी वी अपॉन में वी ओ, दोनों में यदि रिलेशन दें यानी डिवाइड यदि कर दें तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2 हो जाएगा। यानी जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, रूट 2 टाइम्स होती है किसका, ऑर्बिटल वेलोसिटी का कितने टाइम्स होती है, रूट 2 टाइम्स। ठीक है, आपको ये समझ में आएगा एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी। थैंक यू।